अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। पिछले सबक में हमने सूरत तकासुर की मश्क की थी। आज के सबक में हम सूरतुल क़ारिआ की मश्क करेंगे। चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल क़ारिअति मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअह, यहाँ पे क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, रा के नीचे ज़बर होने की वजह से इसको बारीक पढ़ेंगे। आइन को अच्छी तरीके से अदा करेंगे। उमूमन ये सुनने में आता है कि इस आइन को वक़्फ़ के वक़्त या कर दिया जाता है, जबकि आइन को वाज़ह करके पढ़ें। अल-क़ारिअह, मल-क़ारिअह, वमा अदराक मल-क़ारिअह। मीम पर मद होने की वजह से इस मीम को लंबा करके पढ़ेंगे। अदरा का जो रा है इस पर खड़ी ज़बर है, इस वजह से इसको पुर पढ़ेंगे। वमा अदराक मल-क़ारिअह। यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस। यकूनुन्नास की जो नून है, दूसरी नून, ये नून मुशद्दद है, इस वजह से इसकी नून के ऊपर गुन्ना होगा। कल फराश की जो काफ है इसको बारीक पढ़ेंगे। कल फराश का रा जो है इसको पुर पढ़ेंगे, इस वजह से कि इस रा के ऊपर ज़बर है और इस रा के बाद अलिफ साकिन है, इस वजह से इस रा को थोड़ा सा लंबा करके भी पढ़ेंगे। मबसूस की जो सा है इसको बिल्कुल नरमी के साथ अदा करेंगे ताकि सीन या स्वाद की आवाज़ अदा ना हो जाए और सा हालत वक़्फ़ की वजह से साकिन हो जाएगा। यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस। वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूश। जिबाल की बा जो है इसके बाद अलिफ साकिन है, इस बा को थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे ताकि अलिफ अदा हो जाए। कल-इह्न की जो आइन है इसको ख्याल करेंगे हमज़ा अदा ना हो, और जो हा है इसको अच्छी तरीके से अदा करेंगे कि हा अदा ना हो। मनफूश की जो वाव है, ये वाव साकिन है, इस वजह से वाव मद्दा भी है क्योंकि वाव का माक़बल पेश है। इस फा को थोड़ा सा लंबा करेंगे ताकि वाव अदा हो जाए और शीन हालत वक़्फ़ की वजह से साकिन होगी। वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूश। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुह। फ़अम्मा की जो मीम है ये मीम मुशद्दद है, इस वजह से इस मीम के ऊपर गुन्ना होगा, और मन थक़ुलत की जो नून है ये नून साकिन है, इस वजह से इस पर गुन्ना होगा। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुह फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुह। वअम्मा की मीम जो है ये मीम मुशद्दद है, इस वजह से इस पर गुन्ना होगा, और मन ख़फ़्फ़त की जो नून है इस पर गुन्ना नहीं करेंगे, इस वजह से कि इस नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी में से खा आ गया है।
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نارن کی جو نون ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس نون کے بعد الف ساکن ہے، اور جو یہ را ہے را کے اوپر حرکت تنوین کی ہے، لیکن تنوین کا غنہ اس وجہ سے نہیں کریں گے کیونکہ اس را کے بعد حروف حلقی میں سے ح آ گیا ہے. نار حامیہ. صدق اللہ العظیم.